नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हिमांशु जी ने और ये कहानी जो है ये उनके दोस्त मुकेश के साथ घटी एक घटना पर आधारित है। तो सुनते हैं आज की कहानी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं, रवि और मेरा दोस्त मुकेश गली के नुक्कड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास है, मुकेश ने जोर देकर कहा। अगर तू इतना ही बहादुर है तो शर्त लगा, मैंने भी उसको मुस्कुराकर ये चीज़ कही। मुकेश ने मुझसे बोला, बोल क्या शर्त है? तुझे आज रात कब्रिस्तान में जाना होगा। एक पुरानी कब्र के ऊपर बैठकर शराब पीनी होगी और फिर सही सलामत लौट कर आना होगा। ये मैंने मुकेश से कहा। फिर मुकेश हंस पड़ा। ये भी कोई बड़ी बात है? ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। रात के ठीक 12 बजे मुकेश शराब की बोतल लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। हम सब गली के कोने पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगे। मुकेश जब अंदर गया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंधेरे में कब्रें सफ़ेद परछाइयों जैसी दिख रही थीं और ठंडी हवा में पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। लेकिन मुकेश बेफिक्र था। उसने एक पुरानी कब्र चुनी और उसके ऊपर बैठा और शराब की बोतल खोल ली। जैसे जैसे शराब उसके गले से नीचे उतर रही थी वैसे वैसे कब्रिस्तान का माहौल और अजीब होता जा रहा था। अचानक वहाँ की हवाएं ठंडी होने लगी। दूर कहीं उल्लू के बोलने की आवाज़ आने लगी और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। लेकिन मुकेश ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जब उसकी बोतल आधी खाली हो गई तो वो उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसने मजाक में एक पुरानी कब्र पर पेशाब कर दिया। माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही उसने वहाँ से वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे लगा कि उसे कोई घूर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो कब्रों के बीच में से एक परछाई दिखी। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक कब्र पर बैठा था और वो सीधा मुकेश की ओर देख रहा था। मुकेश बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया था उसे देखकर। घबराकर उसने तेज़ी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो वहीं पर जोर से गिर पड़ा और चीखते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी चीख गूंजती हुई कब्रिस्तान के सन्नाटे में खो गई। हमने दूर से देखा कि मुकेश वहां पर गिरा पड़ा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वहां से उठ के खड़ा हो गया और हंसते हुए हमारी तरफ आने लगा। क्या हुआ, डर गया था क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हम सब ने राहत की सांस ली और वापस आ गए। इस घटना को बीते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। मैं मुकेश से मिला नहीं था, तो सोचा एक बार मुकेश के घर जाऊं। मैं मुकेश के घर गया तो उसके घर वाले मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे कुछ बुरा हुआ हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुकेश कहाँ है। उन्होंने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया तो मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा। अचानक मुझे मुकेश वहाँ पे कमरे के कोने में बैठा हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल अकेला। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी और वो कोने में बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने उससे पूछा कि मुकेश, तुम क्या कर रहे हो?
जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरा खून जम गया। मुकेश वहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहा था, लेकिन उसने कभी भी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं पढ़ी थी। उसकी आवाज़ अजीब सी थी, उसकी आंखें खाली और बेरंग लग रही थीं। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की उसने मुझे घूर कर देखा और मुझ पर झपटा। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। मैंने मुकेश के घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पर कुछ ऊपरी साया है। फिर हमने कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि यहाँ आसपास ही एक मौलाना रहते हैं जो ये सब उतारा करते हैं। हमने वहाँ पर उनको बुलाया तो उन्होंने हमें एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि मुकेश पर किसी जिन्न का साया है और ये ऐसा वैसा जिन्न नहीं है, ये बहुत ही ताकतवर है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता। हम सब बहुत डर गए थे और वो मौलाना भी वहाँ से डर कर भाग गया। अब हमें एक ही रास्ता दिखा, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। क्योंकि हम राजस्थान में ही रहते थे तो ये मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। फिर हम 3 दोस्त किसी तरह मुकेश को गाड़ी में डालकर बालाजी मंदिर लेके गए। रास्ते भर वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, कभी हंसता, कभी रोता, कभी किसी को मारने लगता। फिर हम जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर के पंडित जी ने उसे देखते ही कहा कि तुमने कब्र पर पेशाब करके बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर हम बहुत दंग रह गए कि इनको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें। ये जिन्न तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला है, उन्होंने ये भी कहा। उस पूरे दिन हम वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। सुबह होते ही मुकेश वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। जब वो होश में आया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हमें गले लगाया और बस इतना ही कहा कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस रात के बाद हम सब ने कब्रिस्तान और आत्माओं का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। मुकेश अब बिल्कुल सही है और अच्छे तरीके से अपने घर पर रहता है, लेकिन आज भी जब वो अकेला होता है तो उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो दोस्तों ये थी कहानी मुकेश जी की। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।